हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए समस्याएं खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले आप सभी को पता कि कैसे बलूचिस्तान में एक सिटी को ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया, खासकर उस समय जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर वहां पर प्रेजेंट थे। तो ये बताता है फ्रेंड्स कि आज जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है वो खुद आज एक बहुत बड़े डीप क्राइसिस में है। लेकिन भारत का जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला रहा है, उससे इस समय पाकिस्तान जो है वो काफी पैनिक में है फ्रेंड्स। बिकॉज अगर भारत में इस समय समर अपने पीक पर है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो सेम पाकिस्तान का भी हाल है। इनफैक्ट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है। हार्वेस्ट का सीजन एग्रीकल्चर में आने वाला है, लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, वो है पानी। वाटर की क्राइसिस, एक बहुत बड़ी क्राइसिस पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रही है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं, 1 जून की खबर मैं दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने इस समय कहा है कि जो चेनाब नदी का पानी आता है वो पहले 58,200 क्यूसेक आता था, विच हैज नाउ रिड्यूस टू 7,200 क्यूसेक। तो फ्रेंड्स, भारत ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली हम पानी के डाइवर्जन को स्टार्ट कर दिए हैं फॉर आवर ओन पर्सनल यूज, जिसकी वजह से फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है लिटरली इस समय इट इज बेगिंग कि पानी का सप्लाई प्लीज आप बढ़ा दें। इससे हमारे कई लोगों की जान खतरा में आते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान ने कि जो आर्मी है उसने वापस से कहा है कि ये एक रेड लाइन है जो इंडिया क्रॉस कर रहा है और इसका रिटेलिएशन आ सकता है। सो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि भारत का ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड करने का लॉजिक था और जो स्टेप था, दैट वाज एक्यूरेट, बिकॉज फॉर श्योर टेरर एंड वाटर कैन नॉट फ्लो विद ईच अदर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ये मजबूरी जो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो अब इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुद्दा है वो हर जगह उठा रहे हैं। इनफैक्ट देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक चल रही थी ताजिकिस्तान में, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज के सामने क्या कहा कि इंडिया को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये अगेन देख सकते हैं, आर्मी चीफ की तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि इंडिया जो है वो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान खतरे में है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को तो कबूल लिया कि अगर पानी की स्टॉपेज इसी तरीके से कंटिन्यूड रहती है, अभी तो चेनाब रिवर पे है, कल को अगर इंडस रिवर पे आएगा, इससे पाकिस्तान के लाखों लोगों की जान बहुत बड़े खतरे में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो ये स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज को दिए कि यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज जो है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए कि भारत जो है वो पानी को रिलीज कर दे। तो ये एक प्रयास था शहबाज शरीफ का, इमोशनल प्रयास कह लीजिए या डिप्लोमेटिक प्रयास कर लीजिए, कि यूनाइटेड नेशन की बैठक में अगर वो इस तरीके का स्टेटमेंट रखते हैं तो इंडिया के ऊपर दबाव आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट कीर्ति वर्धन। इन्होंने एक तरीके से ऐसा पाकिस्तान को अटैक किया है जिसकी वजह से इन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। तो फ्रेंड्स, भारत का जो अप्रोच रहा ये काफी ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिला। और ये इस समय पर्टिकुलर ये चीज कहां पे चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस है ग्लेशियर्स प्रोटेक्शन को लेके, कि कैसे हम ग्लेशियर्स को क्लाइमेट चेंज और इन चीजों से प्रोटेक्ट करके रखें। और इसी का यूनाइटेड नेशन का जो मीटिंग है वो दुशांबे ताजिकिस्तान में चल रहा है। और यहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पर्सनली इस पर्टिकुलर मुद्दे को सबके सामने उठाने का प्रयास किया। अब आखिरकार भारत की तरफ से क्या रिएक्शन आया, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए भारत का ऑफिशियल रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या आया। सबसे पहले तो भारत ने कहा कि ये अनवारंटेड रेफरेंस है, मतलब ये जो बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज नेबर ने खुद ही ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है
टेररिज्म को स्पॉन्सर करके। इसके बाद हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा कि कितना ज़्यादा ये गलत बात है कि पाकिस्तान जो है वो एज यूजुअल इस फोरम को मिसयूज कर रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, कभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के किसी और मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रहा है, वहां पे वो कश्मीर का इशू ले आता है। ये जो आपका यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है इस समय, इट वॉज फॉर ग्लेशियर प्रोटेक्शन, जिसका कोई भी कनेक्शन इन जियो पॉलिटिकल इशूज से नहीं था। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा कि ये अगेन पाकिस्तान की पुरानी हरकत है जो इसको वापस से कंटिन्यू कर रहा है, कि वो वापस से इस फोरम का जो एजेंडा है इसको हाईजैक करना चाहता है, इसको डाइवर्ट करना चाहता है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में हम पाकिस्तान को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। मिनिस्टर ने कहा कि ये अनडिनाइबल फैक्ट है, ये 100% श्योर है कि आज की जो सरकमस्टांसेस है, जो सरकमस्टांसेस 1960 में हुआ करती थी जब ये ट्रीटी साइन हुआ था, और आज 2025 की जो सरकमस्टांसेस है उसमें काफी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। एक फंडामेंटल चेंज आया है जिसकी वजह से ये इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसमें जो भारत की ऑब्लिगेशन है इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आज की हालात काफी अलग है। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रहा है कि भारत केवल ऐसा नहीं कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वापस से हम इसको नॉर्मल कर देंगे अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किसी तरीके का समझौता है। भारत ने क्लियर शब्दों में कहा है कि फंडामेंटल चेंज है जिसकी वजह से भारत प्रोबेबली अब आने वाले समय में कभी भी उस पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने जा रहा है। सो फ्रेंड्स, भारत यहां पे पाकिस्तान की उन तमाम तरीके के रिक्वेस्ट, अपीजमेंट या जो भी कह लीजिए उन सबको रिजेक्ट कर दिया, और क्लियर शब्दों में हमने कह दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से रीनेगोशिएट किया जाएगा। अब उस तरीके से ये ट्रीटी को नहीं चल सकता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज के सामने हमारे भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान प्रमोट करता है इंडिया के अगेंस्ट, इसी की वजह से ये प्रोविजन जो है ट्रीटी का, इसको अब हम कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। पाकिस्तान जो भारत पर ब्लेम डाल रहा है कि इससे लाखों लोगों की जान चली जाएगी, पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि उसने खुद इस पर्टिकुलर ट्रीटी का वायलेशन किया है। इसीलिए डू नॉट पुट ब्लेम ऑन अदर, आप इंडिया पे ब्लेम ना डालें, रादर लुक विद इन योर सेल्फ कि ये पूरे प्रॉब्लम का अगर कोई जड़ है तो वो आप खुद हो। तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, और जिस तरीके का रिएक्शन भारत सरकार की तरफ से आया है, ये क्लियर है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वापस से कभी भी उस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपना से भी बुरा है, बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैं खबर दे रहा हूं ये 6 मई की है। 6 मई वो समय है जब ऑपरेशन सिंदूर और ये सब नहीं था। उस समय ही ये आर्टिकल छपा था एक इंटरनेशनल मैगजीन में कि किस तरीके से पाकिस्तान आज वाटर की समस्या झेल रहा है। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान की आज बहुत बड़ी हालत खराब है, और जिस तरीके का टेंशन भारत के साथ बढ़ रहा है वो इस सिचुएशन को और वर्स कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये मैं एक इंटरनेशनल मैगजीन का आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, तो मतलब ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान इज फेसिंग अ रियल क्राइसिस। अब फ्रेंड्स, यहां पे एक और खबर दिखते नजर आ रही है कि इस समय हमारे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं 3 दिन के तौर पे, जहां पर ट्रेड और डिफेंस को लेकर बातचीत होगी। लेकिन एक चीज जहां पर भारत काफी एक्टिवली डिप्लोमेसी कर रहा है कि आईएमएफ के लोन को तो हम नहीं रोक पाए, उसके रीजंस कुछ और है, बिकॉज ये लोन पिछले साल ही सैंक्शन कर दिया गया था। लेकिन अब भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक नए एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट के कैटेगरी में डाला जाए अंडर द FATF लिस्ट। तो फ्रेंड्स, इस समय विक्रम मिस्री जी की पूरी टीम भारत सरकार की तरफ से गई है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स को कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान नीड्स टू बी ब्रॉट टू द ग्रेट लिस्ट। बट क्या लगता है फ्रेंड्स, आपको ये हो पाएगा? क्या यूएस कभी करेगा? यूएस तो पाकिस्तान को एक तरीके से प्रॉक्सी की तरह यूज कर ही रहा है। इनफैक्ट देखिए फ्रेंड्स, कल की स्टेटमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस हरकत से हट नहीं रहे। उन्होंने वापस से कहा कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो भारत के साथ बहुत ही क्लोज है इस ट्रेड डील को लेके, लेकिन उन्होंने धमकी दिया कि अगर आप इस वॉर को कंटिन्यू करते हो तो फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस तरीके का ट्रेड डील भूल जाए। तो फ्रेंड्स, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पता नहीं किस तरीके का रेटोरिक या किस जिंदगी में वो जीते हैं जहां पे उनको पता नहीं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से ये रिस्पॉन्स आ चुका है। इनफैक्ट एस जयशंकर जी ने पब्लिकली कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन में कोई भी रोल नहीं था, और एस जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि हम गन पॉइंट पे ट्रेड डील्स नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, भारत को यहां पर एक यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी जरूर रेड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम टर्की को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम सबको क्रिटिसाइज करते हैं, देन दिस इज द टाइम ऑल्सो टू टेल यूएस कि भाई
हमारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। इंडिया आज इतना केपेबल है कि हम पाकिस्तान जैसे चैलेंज को अकेले हैंडल कर सकते हैं, इसमें आप जैसे कंट्री की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन इंडिया शुड हिट हार्ड, बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप उसी भाषा में समझते हैं, जिस भाषा में वो इस तरीके के बेसलेस आर्गुमेंट लगाते हैं। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज़ हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।